क्या आपको पता है कि अचानक से हाथ का सुन्न हो जाना भी एक डेंजरस बीमारी हो सकती है और आपको इसके लिए सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है। हाथ का सुन्न हो जाना, कार्पल टनल सिंड्रोम। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है और ये क्यों होता है, और हाथ की कौन सी फिंगर जो होती हैं वो इसके अंदर सुन्न हो जाती हैं, और इसका इलाज क्या है और इसके लिए हमें कौन से टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं वकील बुखारी और आप देख रहे हैं MLT पाकिस्तान। वीडियो को लाजमी देखिएगा क्योंकि आज बहुत ही कॉमन डिजीज़ के बारे में आप दोस्तों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और चलते हैं टॉपिक की तरफ और वीडियो की तरफ। हाथ की ये कलाई के अंदर एक बैंड होता है जो कि हम जिसके नीचे से हमारी जो ब्लड की वेन्स हैं वो गुज़र रही होती हैं। तो वेन जब यहाँ से ब्लड की सप्लाई कर रही होती हैं तो अगर इस जगह पर कोई फैट या दबाव आ जाए तो हमारे ब्लड सप्लाई जो है वो आगे फिंगर के अंदर नहीं जा पाती। तो हमारी यहाँ से ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से हमारा ये अंगूठा और ये 3 फिंगर जो है छोटी उंगली को छोड़ के ये सुन्न हो जाती हैं। इस डिजीज़ को कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। फीमेल के अंदर जब फैट ज़्यादा हो जाए तो उनके अंदर ये CTS की जो बीमारी है ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनके अंदर भी ये CTS होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपने नोट किया होगा, हाथ को अगर इस तरह से हम थोड़ी देर के लिए डाउन पोजीशन के अंदर रखते हैं तो यहाँ से जो है ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी और हाथ जो है वो सुन्न होना शुरू हो जाएगा। CTS के अंदर ये अंगूठे का उभार जो है ये कम होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे कोई रबड़ बैंड या टेप कर दी जाए तो अंगूठा और ये जो 3 फिंगर है ये भी सुन्न होना शुरू हो जाती है। ये भी CTS की एक अलामत है। आपका हाथ अचानक से सुन्न हो जाता है और थोड़ी देर उसको दबाने से या हिलाने से जो है वो दोबारा से वर्किंग में आ जाता है, यानी कि ठीक हो जाता है। तो ये भी एक CTS की निशानी हो सकती है। इसका मेडिसिन से और एक्सरसाइज से इलाज जो है वो मुमकिन है। इसके अलावा फ़िज़ियोथेरेपी से भी इसका इलाज जो है आप फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाके आप इसका इलाज जो है वो करवा सकते हैं। वो आपको कुछ एक्सरसाइज बताते हैं जिससे इसको कवर करने में आसानी होती है। अगर इस सब से भी फ़र्क ना पड़े तो फिर कलाई के जोड़ के अंदर एक स्टीरॉयड इंजेक्शन लगाया जाता है और उससे फिर काफ़ी हद तक जो है वो आराम मिल जाता है। और इंजेक्शन जो है वो एक ख़ास तरीके से डॉक्टर हजरात जो है जो स्पेशलिस्ट हैं वही ये काम करते हैं। आम जो लोकल डॉक्टर हैं वो ये इंजेक्शन वगैरह कलाई के अंदर नहीं लगाते। और अगर इस सब से भी आराम नहीं आता, यानी कि ये पेन वगैरह जो इसके अंदर होती रहती है वो ठीक नहीं होती, तो उसके बाद फिर जो है फ़ाइनल जो है वो एक सर्जरी की जाती है और उससे जो है ये इसको मुकम्मल तौर पर ठीक किया जा सकता है। यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि कभी कभार हाथ का सुन्न हो जाना CTS नहीं होता, और CTS के अंदर हमारी जो ये वाली छोटी फिंगर है ये कभी भी सुन्न नहीं होती। इसके सुन्न होने की अलग से एक वजह होती है जो मैं एक अलहदा वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा डिटेल के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर आप नए हैं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो के अंदर, और लेबॉरेटरी टेस्ट से रिलेटेड वीडियोस भी इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन मैं अपलोड करता रहूँगा। अपने दोस्त अकील बुखारी को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।